ईरान के एक अटैक ने ग्लोबल ऑयल सप्लाई को हिला के रख दिया, लेकिन असली गेम कहीं और ही चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो पूरे दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख सकता है। क्रूड ऑयल प्राइस फिर से सर्ज कर रहा है और इसकी वजह है ईरान से जुड़ा एक बड़ा जियोपॉलिटिकल अटैक। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने लगी और इसका असर भारत और स्टॉक मार्केट पर क्या पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि क्रूड ऑयल प्राइस मूव क्यों कर रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि मिडिल ईस्ट में टेंशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से जुड़ा एक अटैक हुआ है। ये अटैक सीधे या इनडायरेक्टली ऑयल प्राइस रूट को अफेक्ट करता है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जैसे इलाकों में। अब आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल सप्लाई इसी रूट से गुजरता है। लेकिन जैसे ही अटैक की खबर आई तो मार्केट में पैनिक शुरू हो गया। ट्रेडर्स ने सप्लाई डिसरप्शन का डर महसूस किया और तुरंत ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। ऑयल को बाय करने का कारण क्या था? क्योंकि ऑयल प्राइस बहुत ही तेजी से शूट अप करने वाला था, क्योंकि मार्केट में अटैक हो चुका था, इसलिए ऑयल प्राइस बहुत ही तेजी से मूव करने वाला था। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि अटैक के समय ऑयल का प्राइस जो होता है वो बहुत तेजी से मूव क्यों करने लगता है। मैं आपसे एक बेसिक सवाल करना चाहता हूँ कि अटैक की वजह से ही ऑयल का प्राइस क्यों महंगा हो जाता है। देखिए, ऑयल मार्केट पूरी तरह सप्लाई और डिमांड पर चलता है और जब सप्लाई कम होने का डर होता है तो प्राइस तुरंत ही बढ़ जाता है और इसी को कहते हैं फियर प्रीमियम। क्योंकि जब भी वॉर, अटैक, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो इन्वेस्टर को लगता है कि सप्लाई कम हो रही है और इसी वजह से सप्लाई कम होने का डर होता है, जिससे कि प्राइस तुरंत बढ़ जाता है। यानी कि असली शॉर्टेज होने से पहले ही मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है। ग्लोबल इम्पैक्ट। अब बात करते हैं ग्लोबल इम्पैक्ट की। क्रूड ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं है, यह पूरी दुनिया की इकोनॉमी की बैकबोन है। जब ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट की मांग बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग महंगा हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी हो जाती है, मतलब कि हर चीज महंगी। और इसका सीधा असर स्टॉक मार्केट पर पड़ता है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिर जाता है और इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और इसी वजह से करेंसी भी वीक हो सकती है। मतलब कि एक छोटा सा अटैक पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख सकता है। लेकिन इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? इंडिया अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी हम पूरी तरह डिपेंड है ग्लोबल प्राइस पर। अगर ऑयल महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ेगी, एलपीजी सिलेंडर की भी मांग बढ़ेगी। हालांकि आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले एलपीजी गैस के पीछे कितने सारे लोग परेशान हुए। आप देख सकते हैं मार्केट में, चौराहे में, हर जगह भीड़ लगी रहती है एलपीजी गैस के पीछे। और फिर साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ेगी, मतलब कि हर प्रोडक्ट की कीमत बढ़ेगी, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन सब में सबसे बड़ा असर आपकी जेब में पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए ग्रोसरी महंगी हो जाएगी, ट्रेवल बढ़ेगा, बिजनेस कॉस्ट बढ़ेगा, यानी कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हर किसी पर पड़ेगा। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। जब ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो निगेटिव इम्पैक्ट आने पर एयरलाइंस स्टॉक्स गिर जाते हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट आने पर ऑयल कंपनियां जैसे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, पॉपुलर एंड बहुत सारी ऐसी ऑयल कंपनीज ट्रेडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बिना समझे ट्रेड ना करें। अब बहुत से लोग परेशान होते हैं कि अब आगे क्या होगा। ये सब डिपेंड करता है कि क्या कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, क्या सप्लाई एक्चुअल में इम्पैक्ट होगी, क्या अदर कंट्रीज इंटरवेन करेंगी। अगर टेंशन बढ़ता है तो ऑयल का प्राइस और तेजी से बढ़ सकता है। अगर सिचुएशन शांत हो जाती है तो प्राइस वापस नीचे आ सकता है। तो ये था ईरान अटैक का इम्पैक्ट। याद रखिए दोस्तों, ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी को चलाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।